केवटी विधानसभा क्षेत्र के असराहा पंचायत में एआईएमआईएम नेता फैसल रहमान आमिर के नेतृत्व में एक भव्य सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान को अल्पसंख्यक समुदाय सहित स्थानीय जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग एआईएमआईएम की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का संकल्प ले रहे हैं। फैसल रहमान आमिर को क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी वर्गों का व्यापक समर्थक मिल रहा है। स्थानीय लोग उन्हें एक सशक्त नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं और उनकी कार्यशील से प्रभावित होकर उनके विधायक प्रत्याशी बनने की मांग कर रहे हैं। दरभंगा जिला का केवटी विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ फैसल रहमान आमिर साहब हैं, जो अभी एआईएमआईएम के एक वर्कर है और निश्चित तौर पे इनका जो राजनीति सफर रहा है वो 2012 से जनता दल यूनाइटेड छात्र नेता से रहे हैं और राजद में भी इनकी अभिरुचि रही है। निश्चित तौर पे अभी जो माइनॉरिटीज है उनका झुकाव कहीं ना कहीं अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ है और यही कारण है कि यहाँ बहुत सारे लोग जुटे हैं। सदस्यता अभियान चल रहा है। आपका जो गृह क्षेत्र है, जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ आप उम्मीद लेके चल रहे हैं, वो जाने हैं, लेकिन ये केवटी विधानसभा में अभी आप मेहनत कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या आपके जिला अध्यक्ष जिला ठीक से नहीं चला पाते हैं, या फिर आप ये मान के चलते हैं कि अगर हम पार्टी में हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि पूरा जिला ही मजबूत। देखिए, सबसे पहले जब हम पार्टी में जुड़े हैं तो जिस पार्टी में है उस पार्टी में पहला कर्तव्य होता है हमारा ईमानदारी से काम करना। जिस पार्टी में हम रहेंगे उसके लिए काम करेंगे। तो हम एआईएम में है और जिला अध्यक्ष भी अपना काम कर रहे हैं, मगर हमें केवटी हो, जाले हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, ग्रामीण हो, या जहां भी जो भी विधानसभा होगा जहां हमको लगेगा कि पार्टी को मजबूत करना है, वहां हम दिलो जान से पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन को दिन नहीं समझेंगे, रात को रात नहीं समझेंगे। हम पार्टी के लिए वफादारी के साथ खड़े होंगे। आप आरजेडी के साथ लंबे वक्त तक थे, आपकी दावेदारी भी जाले से रही, किसी कारण अलायंस में सीट चला गया, आपको सिंबल नहीं मिल पाया। उसके बावजूद भी आपने 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के साथ रहा और जो आपके कैंडिडेट थे मधुबनी के, उनको मदद भी किया। तो इतने सालों का जो वक्त रहा, उसके बाद भी आपने पार्टी छोड़ दिया, क्या कारण? देखिए, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में बहुत लंबा सफर रहा मेरा, और टिकट मिलना नहीं मिलना वो अलग मामला होता। बहुत सारी चीजें जो होती है गठबंधन में भी होती है। तो गठबंधन के भी स्थिति में जो है उस सीट कांग्रेस के खाते में जाले चला गया था और केवटी डायरेक्ट अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लड़े थे 20 के चुनाव में। हमने उनको काफी साथ मदद भी थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के साथ काफी हमने मेहनत किया और जाले में भी मेहनत किया और ग्रामीण में भी मेहनत किया। हमने हर 10 अपने विधानसभा में अपने कैंडिडेट के लिए मजबूती के साथ थे। मगर पार्टी के जो कुछ गिने चुने लोग हैं वो तेजस्वी यादव जी को हाईजैक किए हुए हैं। जो कोई भी नौजवान वो तेजस्वी जी के कांटेक्ट में ना जा पाए, और कुछ जो है हमारे ही अगल बगल में बस मेरा ही जी हुजूरी करता रहे, डायरेक्ट तेजस्वी जी तक नहीं पहुंच पाए। हमने बहुत असहज महसूस कर रहे थे पार्टी में। उसके बाद एक दिन हमने रात में डायरेक्ट सोशल मीडिया हैंडल पे हमने लिख दिया कि हमने राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य और समाजसेवक पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हमने पार्टी के इस्तीफा देने के बाद हम एआईएम जाके ज्वाइन कर लिया। अभी जनसुराज भी एक पार्टी है जो बिहार में एक विकल्प के तौर पे उभरी है, तो आपने उनको छोड़ के एआईएमआईएम को क्यों चुना? जनसुराज जो पार्टी है वो उसको एक कह सकते हैं आप पार्टी नहीं, नेशनल बिजनेस मार्केट है वो जी। और हमने 2 मीटिंग प्रशांत जी के साथ मेरी हुई थी जब हम राजद छोड़े थे तब जी। उनकी पार्टी का जो काम है, जो कर रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि किसी चीजों को वो जैसे कि कह सकते हैं ना कि ठेका ले लेना, कोई राजमिस्त्री किसी चीज का ठेका ले लेना, कॉन्ट्रैक्ट ले लेना कि हम ये चीज आपको क्लियर कर देंगे, उसी सेम टू सेम उसी तरह वो हमें लगता है कि किनके इशारों पे वो इस तरह का काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबसे आज के डेट में सबसे कमजोर पॉलिटिकल पार्टी होगी मुकेश सहनी जी की भी वीआईपी पार्टी है, जिनका चुनाव 24 के चुनाव में हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे, लाइन्स में थे। तो उनके लोग उनको वोट नहीं देते हैं, भाजपा के कोर वोटर माना जाते हैं। मगर फिर भी उनकी पार्टी में अगर आप जाइएगा तो लगेगा कि वो पार्टी चला रहे हैं। मगर जनसुराज जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं
वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे वो एक टेंडर, एक ठेका के तौर पे चला रहे हैं। हमें लगता है कि जिस हिसाब से उनका है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और 25 के बाद हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी फिर जो है ये पार्टी के आगे प्रोसेस हो पाएगा। तो आपकी पार्टी में भी तो बार बार ये इल्जाम लगता है कि ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जी, देखिए, अब आरोप लगाने वाले तो कुछ भी आरोप लगा देते हैं, जी। ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं और हम लोगों के लिए कसम बहुत बड़ी चीज होती है। जी। ओवैसी साहब हमारे नेता, जैसे सऊदी अरब में मक्का है, खाना काबा है, वहां उन्होंने कसम खाए कि हम पे इल्जाम है, तो हम तो मुसलमान यकीन करेंगे उनकी बात पे। पहला। दूसरी चीज, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, सारी पार्टी है। अभी आप चले आइए महाराष्ट्र के चुनाव में चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी है, उनसे एक साहिल खान चुनाव लड़े, एजाज खान लड़े। बहुत उनका फ्रेंड फॉलोइंग बहुत है, तो उनको वोट कितना आया? 43-44 वोट आया। तो उनको लोग बीजेपी की बी टीम नहीं कहती है। हम पे बीजेपी की टीम है, क्योंकि हमारे कुछ लोग जो हैं, जो कांग्रेस में है, राजद में है, कांग्रेस में है, राजद में है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़े। इसलिए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में 4-5 नेता माइनॉरिटीज हैं जो पूरे बिहार के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, ठीक है, वो ठेकेदार हैं मुसलमानों के। कांग्रेस में 2-4 नेता हैं जो पूरे बिहार के मुसलमानों के ठेकेदार हैं। अच्छा, अगर आप मुसलमानों के नेता हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, तो आप अपने परिवार के अलावा कभी किसी दूसरे मुसलमानों के बच्चों को आगे बढ़ाएं? बता दें हमें, एक भी नेता बता दें हमको कि अपने परिवार के अलावा किसी भी, अब मान लीजिए हम अभी इस गांव में अपने लोगों के साथ बैठे हुए हैं, है ना, अगर ये हमें अपना नेता मानते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारा भाई है ये, तो हम इसको हटा के आगे से हम लेके आए कि चलो हम माइनॉरिटीज के नेता हैं, तुम आगे आओ, तुम्हारे में काबिलियत है। ऐसा यहाँ के कोई भी माइनॉरिटी लीडर किया अपने परिवार के अलावा? सीधा सीधा परिवार का विकास चाहते हैं, लेकिन जो भी यूथ होते हैं, मुस्लिम नौजवान होते हैं, जिसमें कुछ करने का जज्बा होता है, उसके प्रति कोई अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल में भी ऐसे लोग हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई माइनॉरिटीज के लीडर है उभर रहे हैं, तो यहाँ के लीडर, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, चाहे वो किसी भी अदर्स कास्ट के हों, बनाना है माइनॉरिटीज को, तो जो माइनॉरिटीज लीडर के अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगा उसको उठा के बना देगा। हाँ, एक तरह से रबर स्टैंप कहिए कि मेरा जी हुजूरी करते रहे। जो माइनॉरिटी या जो अदर्स में है, जो पॉलिटिकल बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको ये लोग यहीं से उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। आप जाले से दावेदारी कर रहे हैं, पहले भी आपने जाले से दावेदारी किया। जब आपने AIMIM ज्वाइन किया, तो क्या आपका जो अभी फोकस है वो जाले है या क्यूटी है या दोनों? देखिए, हमारा तो अभी 10 विधानसभा में हम लोग को मजबूत करना है, और अगर हम सक्षम होंगे, पार्टी जहां से हमको बोलेगी चुनाव लड़ने के लिए, हम चुनाव लड़ेंगे। और पहला जो चॉइस है वो मेरा जाले है, पहला चॉइस मेरा जाले है। बिल्कुल। जाले के लोगों को लिए क्या योगदान रहा आपका? जाले के लोगों के लिए आपका योगदान क्या रहा? जाले में 10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। जाले में 10 साल से हम मेहनत के लिए आपका योगदान क्या रहा? जाले में 10 साल से जाले के लोगों के साथ हम हर दुख सुख में खड़े हुए हैं। कोविड का समय हो या वहाँ के लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई समस्या हो, तो हम आके खड़े रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में जो लोग बाहर फंसे हुए थे सरकार के तरफ से वहां तक साधन नहीं पहुंच पाया, तो हमारे जितने भी कांटेक्ट में लोग रहे, उनको मैंने अपना निजी पैसा देके उन्हें हम बाहर से घर वापस मंगाए, जो मेरे फेसबुक पे भी होगा। जो जितने लोगों को हमने पैसा भेजा उसका स्क्रीनशॉट भी होगा, और जिससे बात हो रही थी सब वीडियो मेरा फेसबुक पे भी होगा। शारीरिक आर्थिक जो भी सहायता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आप तैयार? हाँ बिल्कुल, अपने लोग और अपने विधानसभा क्षेत्र और हमारे लोग, क्या तो यही है ना कि अगर हम लीडर हैं तो हमसे कोई खाना मांगने नहीं आ रहा है, हमसे कोई पैसा मांगने नहीं आ रहा है, हम उसके दुख सुख में अगर खड़े हुए हैं, तो यही लीडर की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। और वो लोग हमारे साथ तभी जुड़ेंगे जब हम उनके हर मसले में उनके साथ हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तब। चलिए, अगर आपकी पार्टी आपको मौका देती है, सिंबल देती है, जाले से और जनता वोट देके आपको विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? सब 3 चीज पे हम लोगों का पहला है कि एजुकेशन हो, और हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है वो बेहतर हो,
और सड़क वगैरह जो है वो सब हो, और बहुत सारी चीजें हैं। और तो देखने के बाद, विधानसभा में देखने के बाद जो चीज की हमें कमी लगेगी उस चीजों को हम पूरा करेंगे। और मजबूत अगर हम लीडर होंगे जी। तो हम सदन में लड़ के हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए लेके आएंगे। लेकिन कुल मिला के आप स्वास्थ्य, शिक्षा या सड़क को पहली समस्या मानते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, फैसल रहमान आमिर साहब, न्यूज IVL 7 बोल मिथिलांचल और क्राइम खबर से बात करने के लिए धन्यवाद।